सारथी सक्सेस सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन। औसत की क्लास चल रही थी। औसत में अपन बेसिक औसत पढ़ा, कुछ एक सवाल अपन किए। आज अपन सवालों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, कुछ एक सवाल और देखते हैं अपन औसत से संबंधित। देखो ये पहला सवाल, 15 छात्रों का औसत वजन 28 किग्रा है। यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसके औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। बताओ अध्यापक का भार कितना है? शॉर्टकट से कर दें, शॉर्टकट बताया था मैंने, है ना? क्या बताया था? अध्यापक का भारी उल्ट क्या देगा? पुराना औसत प्लस नई संख्या इनटू औसत में वृद्धि। ठीक है ना? सीधा लिख देता हूं ना, याद रखना इसका, जिनका शॉर्टकट याद रहता है उनका याद रखना अपने को। अध्यापक का भार निकालना अपने को। अध्यापक का भार क्या आ जाएगा? अध्यापक का भार पुराना औसत, देखो पुराना औसत क्या है? 15 छात्रों का औसत वजन कितना है? 28 kg है, ये पुराना औसत प्लस, ठीक है। यदि अध्यापक के भार को, यानी अध्यापक नया जुड़ गया तो नई संख्या कितनी हो गई? 16 इंटू उसके कारण से औसत में वृद्धि कितनी हो गई? 2 kg। करो अपना 28 प्लस 16 दूनी 32, 28 और 32 दो इधर दिए 30, 30 60। अध्यापक जो है वो 60 किलो का है। ठीक है ना? एकदम शॉर्टकट है ये। अगर मान लो ये शॉर्टकट भूल जाओ तो कुछ ही नहीं है अपना। देखो क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड उस पर चले जाओ जो अपने ने व्यवहारिक ज्ञान दिया था। 15 छात्र थे। देखो मैंने क्या बताया था, ये छात्रों की संख्या है और ये इनका औसत है। तो इससे क्या आएगा? इससे हमेशा ग्रांड टोटल आएगा। जो 2 पार्ट गिवन है उससे अपने को तीसरा पार्ट निकालना ही पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना, इसमें रटने की जरूरत नहीं। औसत में, औसत में एक ही फार्मूला है केवल, औसत इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इन तीनों बातों में से, इन तीनों बातों का मतलब राशियों का योग, मतलब जिस फैक्टर की बात चल रही है उसकी अलग अलग राशियां दी होगी, उनको सबको जोड़ना या जोड़ दिया होगा। ठीक है? उन राशियों की संख्या दी हुई, कितने फैक्टर्स की बात चल रही है, कितने छात्रों की बात चल रही है, वो संख्या अपने दी हुई। और तीसरी बात, उनका एवरेज निकाल के भी दिया जा सकता है। इन तीनों में से 2 अपने को गिवन होगा, तीसरा अपने को निकालना है, उसी से अपना सवाल हल होगा। ये बात अपने दिमाग में बहुत ईजी रखनी है। कल भी अपने बताया था, कल कई कमेंट्स आए थे सर आपकी स्पीड बहुत तेज है ना, तो आज अपन थोड़ा सा स्पीड को धीरे रखते हैं। ठीक है? हो गया? तो इधर देखो 15 छात्र है और औसत उनका 28 है, तो इससे इनका ग्रांड टोटल आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। ठीक है? अब एक अध्यापक और आ जाएगा तो हो गए 26, 16, 15 थे, एक अध्यापक और जुड़ गया। ठीक है? अब क्या हुआ? औसत में 2 किलो की वृद्धि हो गई, तो औसत नया औसत कितना हो गया? 30 का हो गया। इस टोटल में से नीचे वाले टोटल में से ऊपर वाले टोटल को घटा दें तो अपना अध्यापक का 12 जाना चाहिए। 15 का बड़ा 15 17 105 15 120 12 30 और 12 420 आ गया, 420 है। चलो 16 30 43 480 हो गया। 480 में से 420 को घटाओ, क्या आ गया? अध्यापक का भार गया 60 kg। बेसिक तरीके से करेंगे तो अपन ये करेंगे, भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ठीक है ना, ये मैंने शॉर्टकट बताया है। इधर वाला पार्ट जो बताया है ये शॉर्टकट बताया है, ये अपना फार्मूला है। क्या है? किसी भी व्यक्ति का भार निकालना हो तो पुराना औसत प्लस नई संख्या इंटू औसत में वृद्धि। ठीक है? बहुत ईजी है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। बिल्कुल। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। वैसे करने तो वैसे कर लो, शॉर्टकट से भी हो जाएगा। दोनों तरीके बताता हूँ, ये देखो शॉर्टकट तो यही हो जाएगा। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो पुराना औसत, ठीक है, प्लस 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखो अब कितने छात्र और आ गए? 5 और आ गए, तो नई संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। इंटू औसत में वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की हो रही है, डिवाइडेड बाई अब 5। ये आपके लिए देखो नया फैक्टर है कि भाई साहब, कई बच्चे मेरे से पूछते भाई साहब 5 का भाग क्यों दिया? भाई पिछली बार अध्यापक 1 आया था, उसके कारण से इफेक्ट पड़ा था। इस बार बच्चे 5 आए हैं, उन 5 के कारण से इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए 5 का भाग दिया। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? ये कंफ्यूज वाला काम नहीं है। तो 20 प्लस 15/5, 20 प्लस 3, तो जो नया औसत हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 5 नए विद्यार्थियों का औसत आयु क्या होगी? 23 होगी। अब मान लो कोई बच्चा कहता है वैसा ये समझ नहीं है, कोई बात नहीं, ये नहीं समझ आता ना, उधर साधो अपने। 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 20, छात्रों की संख्या 10, औसत आयु 20, क्या आएगा? ग्रांड टोटल आएगा 200। बोलो बात समझ आएगी नहीं? 5 नए छात्र और आ जाने से, 5 नए छात्र आ गए तो छात्र कितने हो गए? 15।
औसत कितना का हो गया 21 का, 1 की वृद्धि होगी ना, ये तो लिखा हुआ 1 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी तो 20 तो पहले ही था, ठीक है। अब इनका निकालो, 15 कम 15, 1 30 1 31, 315 में से किसको घटा दूंगा, 200 घटा दूंगा। इनकी आयु आ गई 115। उन 5 विद्यार्थी की आयु, ये ध्यान रखना 5 नए विद्यार्थी की आयु का योग है, नए स्टूडेंट्स है ना, 5 नए छात्र, इनकी आयु का योग कितना यार, इनकी आयु का योग है 115। ये भी बात समझ आई। देखो ये तो है 10 बच्चों की आयु का योग कितना 200, और ये 15 बच्चों की आयु का योग कितना 315। तो 15 जो बच्चे हैं उनकी आयु के योग में से अगर मैं 10 बच्चों की आयु का योग को घटा दूं, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैंने कर दिया तो कितना आ गया 115 आ गया। 115 किनका है, क्या है ये डिफरेंस, ग्रांड टोटल 15 की ग्रांड टोटल में से 10 की ग्रांड टोटल घटाया, 5 का ग्रांड टोटल आ गया। कौन से 5 नए छात्रों का योग आ गया, ठीक है। अब इनका औसत निकालना है तो किसका भाग देंगे, 5 का भाग दे दोगे, 5 दूनी 10, 1 बच गया 5 या 23 यहाँ या 23। यहाँ पे कई बार ये फैक्टर कंफ्यूज करता है बच्चे को कि वैसा 5 का भाग क्यों दिया है, हमें तो कभी किसी ने बताया ही नहीं है। ये देखना एक जना है जहाँ टीचर में आपके वैसा टीचर में भाग नहीं, बेटा ये कर लो, कौन मना कर रहा है, बेटा ये करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 5 जने हैं तो 5 का औसत निकालना है, डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ये बहुत शानदार सवाल है, इसका शॉर्टकट याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी शॉर्टकट ही है, ठीक है ना। अब देखो शॉर्टकट कैसे याद रहते हैं, मैंने कल इस टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करने की कोशिश की थी क्लास में। कल मैंने बताया था कि अगर क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो उनका शॉर्टकट अपने को याद रहना चाहिए। 3 ही चीजों की शॉर्टकट सिखाई मैंने, 3 ही चीजों की शॉर्टकट क्या सिखाई मैंने, रिपीट लगा देता हूं मैं क्लास में। एक मैंने कहा था कि अगर अपने को बहुत सी संख्याओं का औसत दे रखा हो, किसी एक डिजिट के स्थान पर कोई दूसरा डिजिट लिख दिया गया हो, तो औसत में कुछ प्रभाव पड़ गया, औसत बढ़ गया या घट गया उसके कारण से, तो उस सही डिजिट को लिखने पर औसत क्या हो जाएगा वो अपने को निकालना शॉर्टकट तरीके से आना चाहिए। क्या बताया था शॉर्टकट, याद आ रहा है कुछ, पुराना औसत प्लस नई संख्या माइनस पुरानी संख्या, या सही संख्या से नहीं कीजिए, सही संख्या माइनस गलत संख्या बटा कुल संख्या, उससे आपको औसत आ जाएगा। एक मैंने अध्यापक वाला बात बताया था, किसी भी व्यक्ति का अगर भाग याद करना हो तो पुराना औसत प्लस नई संख्या इंटू औसत में वृद्धि या कमी, अगर कमी होगी तो माइनस हो जाएगा और वृद्धि होगी तो ऐड हो जाएगा। और यहां देखो इंपॉर्टेंट बात, इसमें उसको बेसिक तरीके से करूं पहले एक बार ताकि आपके दिमाग में कुछ बैठे, ठीक है ना। देखो क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 19 पारियों में कुछ रन बनाए, अब कितने रन बनाए यहां मेरे को मालूम नहीं है, यहां देखो यहां कुछ मालूम नहीं है मेरे को, जहां मैं गोला कर रहा हूं, जहां मैं पढ़ रहा हूं, जहां मेरा एकाग्रता जहां मेरे को होना होता है, वहां मैं थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए क्या करता हूं, एक थोड़ा सा गोला बना देता हूं कि यहाँ इस चीज पे मैंने जोर दिया है, या मेरे यहाँ ब्रेन इजाजत करने के लिए कुछ कह रही है ना। क्रिकेट के खिलाड़ी, कोई क्रिकेट है कोई खिलाड़ी मान लो कोई भी अपना नाम ले लिया, ठीक है ना, 19 पारियां उसने लगातार खेली और कुछ रन बनाए, कुछ औसत रन बनाए, अब कितने किस औसत से बनाए ये अपने को मालूम नहीं है, तो मान लेते अपन 19 पारियों का औसत रन x 19, एक बार समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ आराम से, मैं तो 2 मिनट कर दूंगा। 19 पारियों का औसत, 19 पारियों के रनों का औसत यार, औसत रन मैंने मान लिया x के औसत से रन बनाए तो टोटल रन कितने बन जाएंगे, x की औसत मतलब 30 की औसत से बनाए तो 30 इंटू 19 करेंगे, 20 की औसत से बनाए तो 20 इंटू 19 करेंगे, 10 की औसत से बनाए तो 10 इंटू 19 करेंगे, समझ रहे हो। जितना औसत होगा ये देखो ये क्या है, ये रनों का औसत है, औसत रन ये, और ये क्या है, ये पारियों की संख्या है, तो इससे क्या निकलेगा, ग्रांट निकलेगा। तो 19 पारी में बनाए गए रन आ जाएंगे, 19 पारियों में बनाए गए कुल रन 19x हो जाएंगे। बोलो ये बात समझ आएगी नहीं, ये बात सब बच्चों को समझ आ गई क्या, क्या समझाया मैंने, पारियों की संख्या अपने को दे रखी है, उन पारियों का औसत रन मेरे को मालूम नहीं था, मैंने x मान लिया, तो 19 पारियों में बनने वाले कुल रन मेरे को मालूम चल गए, ठीक है ठीक है। 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, 20वीं पारी में क्या किया 100 सेंचुरी लगाई उसने, और जिससे क्या हो गया उसके औसत में 4 की बढ़ोतरी होगी, देखो यहां लिखा हुआ है 4 बढ़ गया। 20वीं पारी का औसत क्या है, अब देखो 19 पारी में औसत x था, तो 20वीं पारी का औसत मैंने पता चल गया, 20 पारियों का
औसत मेरे हिसाब से x + 4 होगा। बोले ये बात समझ आएगी नहीं? जब 19 पारियों का औसत x है और 20वीं पारी में 100 रन बनाने के बाद उसकी अगर औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई तो x + 4 हो गया। ठीक है, 20 पारियों के रनों, कुल रनों का योग आ जाएगा 20 पारियों में बनाए गए कुल रन। ठीक है, कुल रन क्या आ गए 20 × x + 4। अब देखो कॉमन सेंस की बात, 20 पारियों में कितने रन बनाए वो मेरे को मालूम है और 19 पारियों में कुल कितने रन बनाए वो मेरे को मालूम है। अगर 20 पारियों के रनों में से मैं 19 पारी के रनों को घटा दूं तो 20वीं पारी में प्राप्त रनों बनाए गए रनों की संख्या आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी या नहीं आएगी? आ जाएगी ना। तो 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए हुए हैं। 20 पारियों के रन देखो कितने आ गए, यहाँ लिखता हूँ मैं शॉर्ट में, छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं है अपने पास। ये 20 पारी के रन है, उसमें से मैंने क्या कर दिए 19 पारी के रन घटा दिए, बराबर मैंने क्यों लिखा 100, बिना बराबर के। अपन छोटे बच्चे थे ना तो अपने टीचर को यहाँ सब लिख देती थी, ठीक है ना। क्या लिख देती थी? प्रश्नानुसार। चाहे आपको समझ में आया, चाहे मेरे को समझ में आया, चाहे नहीं समझ में आया, प्रश्नानुसार मतलब जो प्रश्न ने कहा वैसा मैंने कर दिया। समझ गया ना? इसका शॉर्टकट मतलब है समझाने का। मतलब प्रश्न के अनुसार क्या, प्रश्न कह रहा है 20 पारियों के रन ही है, 19 पारियों के रन ही है, 20 पारियों के रनों में से अगर 19 पारियों के रन घटा दें तो 20वीं पारी के रन आ जाएंगे। 20वीं पारी उसने 100 रन बनाए थे जो मेरे को सवाल में दे रखे हैं, तो ठीक है ना। 20वीं पारी उसने कितने रन बनाए? 100 रन बनाए, तो 20वीं पारी के रन आ गए। इसको कैलकुलेट कर दो, देखो ये कर दूं, सीधा कर दूं। 20x में से 19x गया x, 20 चौक 80 उधर चला जाएगा, x = 20। यानी 19वीं पारी के उसने पूछा क्या है, 20वीं पारी पूछा। देखो अपने कौन सा निकला है, अपनों ने क्या माना था 19 पारियों का औसत x आया था, यानी 19 पारियों का औसत कितना आ गया 20 आ गया। क्वेश्चन यहाँ पे क्लिक करके मत आ जाना, वस्तुनिष्ठ पेपर है, आपको विकल्प में 20 भी मिलेगा, आपको विकल्प में 24 भी मिलेगा, 22 भी मिलेगा, 18 भी मिलेगा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ये अपना जो है ना, ये अभी तक अपनों ने 19 पारियों का औसत पता चला अपने को कि 19 पारियों में उसने 20 की औसत से रन बनाए थे, मगर क्वेश्चन 19 पारियों का नहीं है। क्वेश्चन उसने अलग पूछा है, उसने पूछा है 20वीं पारी का औसत क्या है। 20वीं पारी का औसत निकालने के लिए 20 में 4 और जोड़ना पड़ेगा, 24 आएगा। मैं क्लिक करके आऊंगा 24 पर, ये मेरा फाइनल आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन मेरा ये था। आप क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखो इनका शॉर्टकट, किन्हीं भी 2 पारियों की चर्चा होए और लास्ट में बनाए गए रनों की संख्या अगर मेरे को मालूम हो तो मैं जस्ट पहले वाली पारी के रनों का औसत ज्ञात कर सकता हूं। मेरी बात समझो, देखो 19वीं पारी के रनों का औसत इक्वल क्या होगा, 19वीं पारी तक रनों का औसत, या तक कह दो या की कह दो एक बार है? क्या हो जाएगा, शॉर्टकट ध्यान रखा है, क्या हो जाएगा 20वीं पारी में बनाए गए रन, 20वीं पारी में बनाए गए रन कितने हैं 100 प्लस ब्रैकेट, ठीक है। ये तो 20वीं पारी में बनाए गए रन हो गए, ओके, इनटू पारियों की संख्या, पारियों की संख्या कौन सी है 20, ठीक है, और इनटू 20वीं पारी में क्या हो गया औसत में वृद्धि कितनी हुई 4 की, इनटू औसत में वृद्धि, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना। इन ध्यान क्योंकि पारी वाले सवाल में ध्यान रखना, यहाँ माइनस आएगा, तो 100 माइनस 80 = 20 आ गया। कौन सी 19वीं पारी के रनों का औसत पता चल गया। अपने को कौन सी का निकालना है, 20वीं पारी के रनों का औसत अपने को निकालना है। तो क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन अपना ये है, तो 20 + 4 = 24 आ जाएगा। तो ये जो तरीका है ना, ये याद रखना। ये किसी भी 2 पारियों की चर्चा की गई हो तो अपने जैसे 19वीं 20वीं क्रमांकित हो गए, और क्या है, कोई भी 2 पारियों की चर्चा की गई हो तो जस्ट पहले खेली गई पारी के तक के रनों का औसत अगर निकालना हो तो जैसे अपना 19वीं 20वीं दिया है, तो कोई भी और भी डिजिट आ सकता था यहाँ 19वीं 20वीं, ठीक है ना। तो 19वीं पारी के रनों का औसत ही निकलेगा, ध्यान रखना ये बात शॉर्टकट से। तो 19वीं पारी के रनों का औसत क्या हो जाएगा, 20वीं पारी में बनाए गए रन, 20वीं पारी में बनाए गए रन ये रहे, 20वीं पारी में बनाए गए रन माइनस ब्रैकेट पारियों की संख्या, मतलब सेकंड पारी 19वीं नहीं 20वीं पारी, और उसके कारण से उस पारी में औसत की वृद्धि हुई। देखो ये पारी खेलने से 20वीं पारी खेलने से उसके औसत में 4 की वृद्धि हुई है, तो 20वीं पारी इनटू औसत में वृद्धि, 20वीं पारी इनटू औसत में वृद्धि, ठीक है।
ये शॉर्टकट है, याद रखना। इस टाइप का एक आधा सवाल और आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ज्यादा बेटर रहेगा, अपनी स्कोर अच्छे से क्लियर कर देंगे। नहीं आए ये तरीका ध्यान रखना। क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आपको आए चाहे नहीं आए, मेरे को समझाना आया नहीं आया, परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा, ठीक है ना। ये ध्यान, इजी क्वेश्चन। ये तो कल किया था इस टाइप का क्वेश्चन, आपको ध्यान हो तो याद है, कल इस टाइप का क्वेश्चन किया था, वहां नीचे 2 का देखा था, यहाँ सिंगल वार का देखा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 3 बार वही कल समझा था, देखो समझाता हूँ। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 बार है, और 3 बारों का औसत दे रखा है। तो इन 3 बारों में कुल 3 दिन तक अलग अलग टेम्परेचर अगर था, तो 3 दिनों का कुल टेम्परेचर कितना था वो मेरे को मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या देखा है, बस जो देखा उससे देखो। ये तो 3 तो आ रही है, तो राशियों की संख्या हो गई, और ये औसत देखा है, राशियों की संख्या, और अगर औसत मालूम हो तो ग्रांड टोटल निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो इन 3 दिनों का कुल तापमान मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। लिख दू 3 दिन कौन कौन से, 3 दिनों को कुल तापमान, या सोमवार से करूं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन तीनों का कुल तापमान कितना आ जाएगा, कुल तापमान आ जाएगा 120 डिग्री। 40 × 3 करूं या 120 कर दूं सीधा, ठीक है। अब देखो ये समझना, सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान 40 का मतलब ये कदापि नहीं है कि सोमवार को 40 डिग्री टेम्परेचर था, मंगलवार को 40 डिग्री था और बुधवार को 40 डिग्री था। ये दिमाग से अवधारणा निकाल लेना। हो सकता है एक दिन 38 हो, एक दिन 40 हो और एक दिन 42 हो, समझ गए ना, कुछ भी हो सकता है। एवरेज 40 है, एवरेज 40 है, तो एवरेज को अपन उन दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों दिन का टोटल, ग्रांड टोटल, तीनों दिनों के अलग अलग तापमान को जोड़ा तो वो 120 होना चाहिए, ये मेरे को पता चल गया। आगे मंगल, बुध और गुरु 3 दिन फिर आगे, तो मंगल की सीध में मंगल लिखता हूं मैं आपको समझाने के लिए, मंगल, बुध और गुरु, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन तीनों का टोटल कितना दे रखा है, यहाँ औसत दे रखा अपने को 41, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 123। बोलो बात समझ आई कि नहीं? आगे अपन क्या करते हैं, ज्यादा में से कम को घटाते हैं ताकि इजी रहे। कम में से ज्यादा घटाओगे फिर माइनस, फिर माइनस को सॉल्व करो, अपना समस्या को हल करनी है। तो ज्यादा में से कम को घटाते हैं, और एक दिन का तापमान अपने को देखा है, कौन से दिन का मेरे को पर्टिकुलर, गुरुवार का तापमान को विशेष देखा है, वो मेरे को ध्यान है, तो गुरुवार के तापमान का मैं यूज कर लूंगा। घटा दो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को। अब मैं आजकल ऐसी बातें बताई नहीं थी मैंने, आज बता रहा हूँ क्योंकि कल कुछ बच्चों ने बोला कि सर आपकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि हम लोग आपको समझ नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आज थोड़ी सी स्पीड को धीरे की, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो यानी 123 में से 120 जाएगा, तो ये मेरी तरफ से तो 3 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना है तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो ट्यूसडे माइनस मंडे आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? 2 में से 1 को घटाना है, 1 में से 2 में देखो, 2 को नीचे मानो, 1 को उठा के नीचे ले हो, ज्यादा ही समस्या आ रही है तो दिमाग में ले हो, नहीं तो ठीक है, हो गया। ट्यूसडे माइनस मंडे इज इक्वल टू 3 है, और मेरे को ट्यूसडे का टेम्परेचर मालूम है, ये देखो गुरुवार का कितना है 40, तो 40 माइनस एम बराबर 3। मेरे को तो एम की वैल्यू निकालनी है, एम उठ के इधर आ जाएगा और 3 उठ के इधर आ जाएगा। बराबर का नियम लगा रहा हूं मैं, जो मैंने क्लास में समझाया बहुत अच्छे से, क्योंकि एम है सोमवार का तापमान, सोमवार खुद तो माइनस में नहीं होगा ना, कम से कम खुद तो प्लस में लाओ उसको, तो एम को पॉजिटिव लाना पड़ेगा, तो एम को पॉजिटिव लाया तो 3 को उधर ले गया, तो एम का वैल्यू क्या आ गया 43 आ गया। पूछा क्या क्वेश्चन, सोमवार का पूछा गया, सोमवार का तापमान क्या होगा, सोमवार का तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बोलो कोई समस्या तो? इजी है, मन मन में भी कर सकते थे। देखो एक बात देखिए आपने, मेरी विशेष बात क्या समझ मारी है, जहां जहां गोला जो दिया मैंने सब पे गोला हो गया। इनका मतलब जो मैथ्स में अपने को 2 लाइन अगर लिखी हुई है, 3 लाइन जो लिखी हुई है, मैंने एक दिन बोला था, क्या बोला था कि मैथ्स में समस्या और हल दोनों दिए गए होते हैं, उस समस्या को ही हल में कन्वर्ट करना है, उस समस्या में कहीं ना कहीं हल छुपा हुआ है, उस समस्या को उस तरह से हल करना है कि वास्तव में हल निकल जाए। समझिए ना, समस्या को समस्या के रूप में नहीं लेना है, समस्या को हल के रूप में लेना है, पॉजिटिविटी रूप में लेना है। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि जो गिवन पार्ट है आपका वो ऑटोमेटिक किसी न किसी प्रकार से समस्या के समाधान हेतु अपने हेल्पफुल है, ठीक है ना, ये ध्यान। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। आयु संबंधी बातें देखो, आयु संबंधी क्वेश्चन में भी है, सरलीकरण में भी है, ये बातें आपको ध्यान में होना चाहिए, बता देता हूं मैं।
छोटा सा साइड में लिख देता हूं, आयु संबंध। एक तो देखो, एक शब्द है पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, और एक ऐसा शब्द बाद पश्चात भी आ सकता है, 5 वर्ष पश्चात। दोनों बातें समझ लो, ये बातें समझ लेना थोड़ा सा। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो क्या होता है आयु संबंधी क्वेश्चन में, क्या बात ध्यान रखनी है कि मेरे में और आप में, मेरे में और आप में आज की डेट में जितना उम्र में डिफरेंस है ना, उतना मरते दम तक समान चलेगा। नहीं समझा मेरी बात? मान लो मैं उम्र में आपसे 8 साल और 3 महीने बड़ा हूं, तो जब तक अपन जीवन के किसी कोने पर, किसी मोड़ पर आज से 10 साल बाद में मिलेंगे ना, तो अपने बीच का जो डिफरेंस है ना, वो खत्म नहीं होगा। कारण मान लो आप 25 साल के हो, ठीक है, और मैं 8 साल 3 महीने बड़े होने का मतलब मैं 33 साल का हूं। समझे मेरी बात? अब मान लो आप 5 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, आप 25 के रहोगे क्या? नहीं। आप कितने के हो जाओगे? 30 के हो जाओगे। मैं 33 का रहूंगा क्या? नहीं, मेरे में भी तो 5 जोड़ना पड़ेगा, 38 का हो जाऊंगा। तो जो डिफरेंस है ना, एक बार जो डिफरेंस, जैसे मान लो बाप और बेटी में जो डिफरेंस है उम्र के बीच में, गैप है जो, वो मरते दम तक समान रहेगा। मरने के बाद वो उस उम्र में बड़ा निकल सकता है। जैसे मान लो पिता मर गया 55 साल की उम्र में और बेटी चली गई 90 साल तक की उम्र में, तो एक अब डिफरेंस तो उतने है, तो उतना ही। हाँ ठीक है, अब पिताजी दुनिया में ही नहीं रहे तो एक बात अलग होगी, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पूर्व, देखो अब इसमें पूर्व का जो एक शब्द दिया और एक ग्रुप की बात दी, देखो यहाँ 5 सदस्य दिए हैं और यहाँ 5 वर्ष पूर्व दिया है। इसका क्या मतलब है समझ लो। जब अपन मान लो आप भी, मैं पढ़ा रहा हूं, 70 बच्चे बैठे क्लास में, ठीक है ना। अब 5 साल बाद अपने सबकी वापस बात चल जा रही है, उसी ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं अपन। 5 साल बाद मैं उतने साल का हूं क्या? नहीं हूं। क्या ग्रुप का सभी सदस्य 5-5 साल के नहीं बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़े। ये बात ध्यान रखना, ग्रुप का प्रत्येक सदस्य 5 साल पहले छोटा था, 5 साल, और 5 साल बाद की बात करेंगे आज से, तो 5 साल प्रत्येक व्यक्ति की उम्र बढ़ जाएगी। यहां बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ये कैसे, ऐसे कैसे हो गया? अरे भाई सोच के देख, 5 घर में सदस्य हैं, आज मान लो मेरी बेटी 19 साल की है, तो 5 साल बाद वो 19 की रहेगी क्या? 24 की हो जाएगी। मैं आज जितने साल का हूं उतना का ही रहूंगा क्या? मेरी भी तो उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। 5 साल बाद की बात करोगे तो दोनों में 5 जुड़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व की बात करें, आज मेरी बेटी 19 साल की है, 5 साल पहले क्या 19 की थी क्या? नहीं थी, 14 की थी। तो मैं 5 साल पहले 33 का ही था क्या? नहीं था, 28 का था। समझ रहे हो बात को? दोनों तरफ से बराबर बराबर डिफरेंस आएगा। तो एज ग्रुप, एज जो डिफरेंस एक बार कैलकुलेट हो जाता है, या एक बार जो गणना निकाल ली जाती है, या एक बार जो निर्धारित प्रकृति द्वारा हो जाता है, वो मरते दम तक सेम रहता है, ठीक है। अब देखो, तो 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो सब में से 5 घटाएंगे, और 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो सब में 5 जोड़ेंगे। ये अब देखो, 5 साल पहले की बात है, एक परिवार के 5 सदस्य थे और जिनकी औसत आयु कितनी थी? 5 तो सदस्य थे और औसत आयु 35 थी, तो उनका ग्रांड टोटल पता चलेगा कि नहीं चलेगा? 5 और 25, 2 15, 2 17। 5 साल पहले उस परिवार के 500 सदस्यों की कुल आयु अगर अलग अलग आयु को जोड़ा जाए ना, तो 175 वर्ष आएगा। बोले ये बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई कि नहीं आई? अगर 5 साल पहले की बात करें और 500 सदस्यों की उम्र मेरे को अलग अलग मालूम नहीं है, परंतु उनका औसत मेरे को दे रखा है, तो मैं औसत को संख्या से गुणा करूंगा, ग्रांड टोटल पता चल जाएगा। यानी 5 साल पहले 500 व्यक्तियों की उम्र की आयु का योग है वो 175 साल आ गया। अब देखो, यदि वर्तमान में, तो आज तो पहुंचू मैं, आज इनकी उम्र क्या हो जाएगी मेरे हिसाब से? 175 वर्ष प्लस 25 वर्ष। 25 क्यों? क्योंकि 5 साल पहले की बात है ये, मैं तो आज पहुंचना चाहूं, तो प्रत्येक व्यक्ति 5-5 साल बड़ा है, तो आज इनकी वर्तमान आयु है जो 200 वर्ष है। बोले बात समझ आएगी नहीं? मैं लिख देता हूं, आज की जो उनकी उम्र है ना, उस ग्रुप की, यानी उन 500 सदस्य की, उनकी उम्र का योग आज की डेट में 200 वर्ष है, ठीक है। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुख्य था, मृत्यु हो गई, डेथ हो गई उसकी, इतना मुख्य तो एक ही था, एक व्यक्ति, देखो ये लिखा हुआ है, तो उसकी औसत आयु अब भी, मतलब किसकी? अब भी ग्रुप की औसत आयु भी कितनी है? 35 वर्ष ही है। तो मुख्य की आयु बताओ। ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। देखो, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो ग्रुप में सदस्य कितने रह गए? 4, और उनका औसत कितना दे रखा है? 35। बोलो बात समझ आई कि नहीं? भाई 5 सदस्यों का एक परिवार था, उसमें मुखिया की डेथ हो गई। मुखिया कितने साल का ये मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है ना। मुखिया की डेथ हो गई तो व्यक्ति तो अब 4 बच गए,
उसके बावजूद भी, उसकी डेथ होने के बावजूद भी औसत कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो अब इनका ग्रांड टोटल कितना आ गया, 140 वर्ष। आना कितना चाहिए था आज की, अगर मुखिया की मृत्यु नहीं होती तो उस परिवार का ग्रांट 500 सदस्यों का योग कितना था, 200 वर्ष था। और अब कितना है, 140 है। क्यों, क्योंकि मुखिया की डेथ हो चुकी है। परिवार में अब कितने सदस्य बचे हैं, 4 सदस्य बचे हैं। तो मुखिया की आयु कितनी है, मुखिया की आयु, मुखिया जिसकी डेथ हुई है, मुखिया की उम्र अपने से पूछी है। तो मुखिया की आयु 5 सदस्यों की उम्र में से 4 सदस्यों की उम्र को घटा दो, मुखिया की उम्र आ जाएगी, मुखिया 60 साल का था, इसकी डेथ हुई है। बोलो भाई, पिक्चर क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सवाल है, दैनिक जीवन से संबंधित सवाल है। यहाँ पे भी 35 दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। चले आगे, चल आ गया क्रिकेट वाला सवाल। सीधा शॉर्टकट निकाले, सीधा शॉर्टकट। उन 15वीं पारी के रनों का औसत पता चल जाएगा कितना। 16वीं पारी में कितने रन बनाए, 16वीं पारी में रन बनाए 70 माइनस पारी सेकंड कौन सी थी, 16। औसत में क्या हो गया, वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हो गई, इंटू 3। तो 16 माइनस 70 माइनस 16 48। 16वीं पारी तक के औसत, तो 15वीं पारी तक के रनों का औसत 22 था। ये तो शॉर्टकट होते हैं। ये तो मैंने अपना आपको समझाया कि मेरे को ध्यान में क्या क्या समझाना था, नहीं समझा भाई। अपना बेसिक तरीके पे जाओ, बेसिक पे जाऊं। क्रिकेट की 15 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी। 15 पारियों की औसत रन संख्या मान लो, 15 पारियों की औसत रन संख्या मैंने मान ली x। तो 15 पारियों की कुल रन, इस बार मैंने शॉर्टकट से पहले किया, ठीक है ना। ऐसे मत सोचना यहां से आंसर निकाल दिया सर तब उधर से शॉर्टकट निकाल दिया, नहीं। 15 पारियों के कुल रन 15x, ठीक है। 16वीं पारी में उसने 70 रन बनाए, ठीक है। 16वीं पारी में 70 रन बनाए, जो यहाँ पे शॉर्टकट में अपन यूज करते हैं। और उनकी औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो गई। अब देखो, तो 16, भी बात समझो, इसी लाइन को वापस बताता तुम। 16 पारियों की औसत रन संख्या क्या आएगी, समझ गए आप बात, x + 3 आएगी। क्यों, क्योंकि औसत पहले जो था उससे 3 की वृद्धि होगी, कर दी। तो 16 पारियों के कुल रनों की संख्या पता चल जाएगी अपने। 16 पारियों के कुल रनों की संख्या, या कुल रन क्या दो बोलिए, क्या आता है संख्या, नंबर, रन तो अपना भी नंबर ही है, ठीक है ना। तो 16 × x + 3। बोलो बात समझ आई कि नहीं, आगे। 16 पारियों के रनों में से अगर मैं 15 पारियों के रनों को घटा दूं तो 16वीं पारी में बनाए गए रनों को पता चलेगा कि नहीं चलेगा। 16वीं पारी में उसने 70 रन बनाए हैं, जो मेरे को गिवन है। तो 16 पारियों के रनों में से, 16 पारियों के रनों में से मैंने 15 पारी के रन घटा दिए और बराबर कर दिया 70। यहां मैंने एक शब्द लिखा था प्रश्नानुसार। क्यों किया ये काम, प्रश्न के अनुसार किया। बिना बराबर के मैथ्स का अस्तित्व नहीं होता है, ये बात मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूं। इसलिए मैथ्स की भाषा जो हिंदी में कन्वर्ट है उसको बराबर में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो, कर दूं, आ गया। देखो 16x बताना जरूरत नहीं, 15x हट गया, x आ गया। 16 × 48 उधर चला गया, 70 में से 48 घटा दो, x क्या माना था आपने, 15 पारियों को औसत रन संख्या माना, लिख दो बोली माना, अगर आपको परेशानी हो रही है तो 15 पारियों की औसत रन संख्या अपने x मानी थी, x की वैल्यू 22 आई, यानी 15वीं पारी की रनों की औसत पूछी। शॉर्टकट क्या बताया था, शॉर्टकट याद रखो इसका, इतना देखो, इतना करने की जरूरत नहीं, आप इसमें शॉर्ट में कर सकते हो। अब आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्या कहा था मैंने, किन्हीं 2 पारियों का पर्टिकुलर चर्चा चलेगी। तो एक पारी छोटी होगी, एक पारी अगली होगी, नेक्स्ट 2 कंटिन्यू 2 पारी चर्चा चलेगी। तो देखो 15वीं पारी और 16वीं पारी, वहां 19वीं 20वीं टाइप का था, उसमें कोई रटने की बात नहीं है, ठीक है ना। जिस पारी में रन बनाए ना, जिस पारी में रन बने, वहां पे आपको याद हो तो 20 पारी में उसने 100 रन बने थे, सैकड़ा लगाए थे, मेरे को याद आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ उसने 16वीं पारी में क्या किया है,
70 रन बनाए, तो 16वीं पारी में जितने रन बनाए उसमें से घटा देंगे। क्या घटा देंगे? उस 16वीं पारी में 70 रन बनाने से उस 16वीं पारी के औसत रनों में कितने की वृद्धि हो गई थी वो घटा देंगे। तो 16वीं पारी में औसत में 3 की वृद्धि हो गई थी, 16 × 3 को घटा देंगे, तो 15वीं पारी में बने गए रनों के औसत पर मिलेगा। ये इसका शॉर्टकट है। बोलो भाई, स्टूडेंट्स को समझ में आनी चाहिए मेरी भाषा। 15वीं पारी के रनों का औसत अगर मालूम हो, करना हो, 15वीं पारी तक के रनों का औसत क्या था ये अगर अपने को पता करना हो, तो उसके नेक्स्ट पारी में बनाए गए रन माइनस उस नेक्स्ट पारी का नंबर का डिजिट लेना है। कौन सी पारी हो नेक्स्ट, 15वीं है, 16वीं है, 17वीं है, 18वीं है, इनटू उस नेक्स्ट पारी को खेलने से औसत में क्या प्रभाव पड़ा, वृद्धि हुई या घटी, घटा होगा, तो इनटू उस वृद्धि को लिख देंगे और उसमें से रनों की संख्या में से घटा देंगे। उससे जस्ट पहले वाली पारी में बनाए गए रनों का औसत पता चला। ठीक है ना? दोनों तरीके से बताया मैंने सवाल को, कोई कमी नहीं रखी मैंने मेरी तरफ से। देखो कल मैंने फास्ट इसलिए किया, मैंने सोचा यार औसत ही तो है ना, तो मैंने औसत ही तो औसत आता होगा, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा फास्ट ले लिया क्लास को। ठीक है ना? तो मैंने कमेंट्स देखे तो मेरे को महसूस हुआ ये बात कि नहीं, स्टूडेंट्स जो जिनका लेवल लो है या जिनकी मैथ्स के अभी शुरुआती दिन ही चल रहे हैं, उनको मैथ्स समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए क्लास के लेवल को थोड़ा सा हल्का रखा जा रहा है। ठीक है ना? अब होता क्या है, जब क्लास के लेवल को थोड़ा सा हल्का रखे जाते हैं, जो बच्चे अच्छे ब्रिलियंट है, टॉपर है, वो कहते हैं सर ये तो कॉमर्स वाले, ये तो हमने बार बार पढ़ रखे हैं। ठीक है? तो दोनों तरफ से यही बात। कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस का सवाल है। 9 और 18, तो नए व्यक्ति का वजन पूछा है, मेरे हिसाब से 71 किलो आ गया। कैसे आया बता देता हूँ, शॉर्टकट से भी कर लेंगे, इससे भी कैसे कर लो, तो ये अपना आप भी शॉर्टकट ही है। देखो 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, कुल व्यक्ति कितने थे 18, इनमें से एक व्यक्ति चला गया। ठीक है, एक व्यक्ति चला गया, और जो गया था ना कितने किलो भार का था, 62 किलो भार का था। बोलिए बात समझ आई कि नहीं? 62 kg का एक व्यक्ति उठ के इस ग्रुप में से कम हो गया। उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से वही आने वाले व्यक्ति का बाहर निकालो, वही टीचर आगे बात एक ही है, तो जाने वाले व्यक्ति का बाहर प्लस नई संख्या इंटू औसत में वृद्धि। ठीक है ना? लिख देता हूँ मैं, सूत्र लिख देता हूँ, अगर आपको ज्यादा समस्या आ रही है तो लिख देता हूँ इस बार ना। आने वाले व्यक्ति का, आने वाले व्यक्ति का, आने व्यक्ति वही आने वाले व्यक्ति का बाहर के दो वजन के दो एक ही बात है, व्यक्ति का बाहर इक्वल टू, याद रखना, जाने वाले व्यक्ति का बाहर प्लस माइनस यहाँ ऑटोमेटिक जो होना होगा हो जाएगा। ठीक है ना? इनटू कुल संख्या के दो, ये संख्या वो कुल संख्या के दो, एक बात आपको समझाने के लिए, कुल संख्या इनटू औसत में वृद्धि, बस। देखो आने वाले व्यक्ति का भार पूछा है, देखो समझा लो, 18 व्यक्ति में से एक व्यक्ति उठ के गया जिसका भार 62 किलो था। इसके कारण से क्या इफेक्ट हुआ, पूरे के पूरे ग्रुप में जो औसत था ना उसमें 500 ग्राम यानी आधा किलो की वृद्धि होगी। बाकी चीज देखो केजी में, यहाँ केजी में और यहाँ क्या है ग्राम में। मैंने क्या पढ़ाया था, अनुपात पढ़ो चाहे समानुपात पढ़ो चाहे औसत पढ़ो, अपन जो संबंध निकालेंगे ना वो सजातीय राशि के बीच होना चाहिए। तो किलोग्राम और ग्राम है तो एक ही डिजिट भार को व्यक्त कर रहे हैं, परंतु ग्राम को किलोग्राम में बनाओ या किलोग्राम को ग्राम में बनाओ। तो मैंने 500 ग्राम को 500 ग्राम बट 500/1000 कर दिया, या 1/2 किलो के एक बात है ना। तो जाने वाले व्यक्ति का भार कितना है, 62 किलो वाला गया, प्लस कुल संख्या कितनी है 18 थे, एक गया और एक वापस आ गया। एक देखो दूसरा व्यक्ति आ गया, व्यक्ति तो एक ही उठ के गया, एक व्यक्ति गया और उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ गया, तो संख्या में तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, संख्या तो 18 के 18 रही। और ग्रांड एवरेज में क्या इफेक्ट हुआ, एवरेज 500 ग्राम बढ़ गई प्रत्येक की, औसत में वृद्धि कितनी है 500 ग्राम, या 1/2 kg के दो, तो मैंने सीधे 1/2 लिखा है, या 500/1000 का तो एक ही बात है, समझने वाली बात है ना, इसको तो समझना ही पड़ेगा अब आपको। तो 62 प्लस 9, 62 और 9 कितने हो गए 71 किलो। तो आने वाला व्यक्ति, नहीं आने वाला व्यक्ति है तो 71 किलो का। बोलो, ये शॉर्टकट अपन यूज करते आ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बेसिक से करो, बेसिक से कर लो, कुछ नहीं, बेसिक में क्या है, बेसिक से कर लो।
62 प्लस 18 इंटू 1/2। ठीक है, चले आगे। बहुत बढ़िया, वही शॉर्टकट हो गई। कितने सेव थे? 15 सेव थे। उनमें से कोई एक सेव को उठाया जिसका भार कितना था? 250 ग्राम था। उसके स्थान पर कोई दूसरा सेव रख दिया और उसका भार, उससे क्या हो गया? 10 ग्राम की क्या हो गई? औसत में कमी हो गई। इस बार घटाएंगे, माइनस करेंगे। दूसरे सेव का भार क्या है? वही फार्मूला लिख दो शॉर्टकट। दूसरी सेव का भार बराबर पहले सेव का भार, पहले सेव का भार, औसत में कमी हुई है इसलिए माइनस कुल सेव इंटू औसत में कमी। कैलकुलेट कर लो बस, नहीं तो देखो बहुत कॉमन सेंस की बात है। कितने सेव थे? 15 सेव थे। औसत में कितने की कमी आई? 10 ग्राम की कमी आई। प्रत्येक सेव मतलब ऐसा मतलब नहीं प्रत्येक सेव 10 ग्राम कम हो गया, ऐसे नहीं कह रहा मैं। इसका ग्रांड टोटल निकालेंगे। ग्रांड टोटल पे कितना इफेक्ट पड़ा? 150 ग्राम कम हो गया। तो 250 ग्राम वाले सेव के में से 150 ग्राम कम कर दोगे तो दूसरा जो सेव रखा वो 100 ग्राम का आपने सेव रखा है, इससे कर लोगे। पहले सेव का भार कितना था? पहले सेव जो जिसका पहले सेव से मैंने पहला दूसरा क्या मतलब है? 250 ग्राम माइनस कुल सेव कितने थे? 15 ही थे। 15 में से एक सेव घटाया, 250 ग्राम वाला, और दूसरा सेव रख दिया। अब दूसरा सेव कितने का रखा वो इसने बताया नहीं, वो अपन बता रहे हैं। तो संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इनटू कितने, औसत में कमी कितने की आ गई? 10 ग्राम की आ गई। ग्राम भी चल रहा है, देखो यहाँ किलोग्राम, ये ध्यान रखना, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 250 माइनस 150 इज इक्वल टू 100 ग्राम। कौन सा है 100 ग्राम? किसका है? दूसरे सेव का भार है। उधर से समझ लो भली, 15 सेव थे, 10 ग्राम की औसत में कमी आ गई, यानी एवरेज 150 ग्राम कम हो गया। 150 ग्राम किस, कौन सा कम हो गया? 150 ग्राम कम हो गया किसकी तुलना में? 250 की तुलना में। तो नया सेव जो दूसरे सेव का भार कितना है जो रखा है आपने, वो 100 ग्राम का है। ठीक है, अच्छे सवाल लिए हैं, अच्छे सवाल है। ओ बहुत बढ़िया। कल एक सवाल आया था ऐसा, कल एक लाइन लिखी थी मैंने। क्या लाइन लिखी थी? कि यदि किसी संख्या में, किसी संख्या के समूह में समान संख्या को जोड़ा जाए, समान संख्या को घटाया जाए, समान संख्या से गुणा की जाए और समान संख्या से भाग दे दिया जाए, तो औसत में उतना इफेक्ट पड़ता है जितना कि अपनों ने किसी संख्या को जोड़ा है, किसी संख्या को घटाया है, किस संख्या से गुणा की है, किस संख्या से भाग किया। अगर जोड़ा है तो औसत में भी जोड़ दो, उत्तर देगा। अगर घटाया है तो औसत में भी घटा दो, उत्तर देगा। अगर गुणा किए तो औसत में भी गुणा कर दो, उत्तर देगा। अगर भाग, जैसे कल अपने 5 का भाग दिया था, याद हो तो, ठीक है ना। अब यहाँ क्या किया है? प्रत्येक में 3 जोड़ा है। औसत कितना है? 18 है। औसत कितना आ जाएगा? 18 प्लस 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब कोई कहे वैसा मेरे को तो समझ नहीं है, कोई नहीं वैसा नहीं आ सकता है आपको, बिल्कुल आपका अधिकार है सारा पूछना ना। पूछो बोली, आराम से पूछो। देखो अपने बेसिक पे जाओ फिर। अब ये बातें समझ नहीं आई ना, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास कि भाई मैंने क्या सोचा कैसे किया ना, मैंने बोला आराम से समझना पड़ता है। कोई बात नहीं, आपको ये तरीका समझ नहीं आया तो कोई बात, इधर जाओ। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 12 संख्याओं का औसत 18 है। ग्रांड टोटल कितना हो गया? 12 का पड़ा 18 का पढ़ो ना, 18 36 3, 18 18 3 21, 216। 12 संख्याओं का औसत 18 है, तो 12 संख्याओं का ग्रांड टोटल कितना होना चाहिए? 216 होना चाहिए। प्रत्येक में 3 जोड़ दी जाए, प्रत्येक में 3 जोड़ोगे तो 12 संख्या हैं, और प्रत्येक में 3 3 जोड़ोगे तो 36 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 36 बढ़ जाएगा। बढ़ाओ, प्लस करो, क्यों कर रहे हो समझना। प्रत्येक में 3 3 जोड़ा है तो जो भी संख्या थी 17 थी, 20 हो गई, तो 27 हो गई। प्रत्येक में 3 3 जोड़ दिया आपने। 12 संख्या में 3 3 जोड़ा तो बात 36 से तो बढ़ा, 36 अपना बढ़ा दिया। 6 6 12 1 4 2। अब नया ग्रांड टोटल कितना आया? 242। नया औसत चाहिए अपने को, किसका भाग दोगे वापस? भाग किसका दोगे? भाग तो 12 की दोगे। जोड़ गलत गया, 6 6 12 1 5 आएगा यहाँ, ठीक है ना। 252 भाग दो,
12 दूनी 24, 12 कम 12, कितना आया नया औसत? ठीक है ना। तो मानी भूल है, देखो मानी भूल बहुत छोटी दौड़ है ऐसे, मानी भूल देखो किसी से भी गलती हो सकती है। पकड़ में आ गई, कारण कि भाग नहीं जा रहा था 12 का, उनको 12 का भाग कैसे नहीं जा रहा? उत्तर तो किसी इधर आ रहा था, इधर भी तो किसी आएगा ना, ठीक है ना। तो 12 संख्या का औसत 18 है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दी जाए तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक में 3 जोड़ा है ना आपने, तो आप क्या करो, जो औसत है ना उसमें भी 3 जोड़ दा, नई संख्या का औसत आ जाएगा, सीधा शॉर्टकट है। अगर यहाँ मान लो घटाव होता तो घटा देते इसमें से, अगर गुणा होता तो इधर गुणा कर देते, और अगर यहाँ भाग होता तो कल आपको याद हो तो एक भाग का क्वेश्चन था कि प्रत्येक में 5 का भाग दिया जाए, तो मैंने सीधा 5 का भाग दिया था, नया औसत आ गया था। ठीक है ना। ये शॉर्टकट मैंने सिखा रखा है, क्या है? सही औसत। इसका शॉर्ट याद है, देखो शॉर्टकट लिख देता हूं मैं, जिनकी जिनकी शॉर्टकट मैंने याद करवाए हैं, 3 ही शॉर्टकट याद करवाए मैंने, रिपीट लगा देता हूं कौन कौन से 3 शॉर्टकट मैंने याद करवाए थे। कौन कौन से? एक तो क्रिकेट की पारियों वाला सवाल आ जाए तो शॉर्टकट बताया मैंने, एक अगर किसी डिजिट के स्थान पर कोई गलत डिजिट लिखा जाए तो उसका शॉर्टकट बताया मैंने, और एक अगर कोई रूम में आपके कोई टीचर आ जाए या उठ के कोई व्यक्ति चला जाए उसका शॉर्टकट बताया मैंने। 3 ही शॉर्टकट बताए। तो सही औसत क्या हो जाएगा? पहले का औसत, या लिख देता हूं पहले का औसत। पहले का औसत कितना है, जो भी है, ठीक है ना, प्लस माइनस जो भी है, सही संख्या कल किया था अपने, याद हो तो, बट्टा गलत संख्या, ये संख्या कल लिखी थी बाद में लिखी थी, आपको याद हो तो, बट्टा कुल संख्या, बस ये शॉर्टकट है। तो पहले का औसत कितना है, देखो सारी संख्या का औसत कितना है, 28 है, प्लस सही संख्या कितनी है, देखो सही संख्या तो ये थी वास्तव में, और लिखी क्या ली, पढ़ क्या ली उसने भूल से, 79। सही संख्या 39 है, ध्यान रखना, और उसने पढ़ी कितनी है, 79। गलत संख्या 79 है, डिवाइडेड बाय कुल संख्या कितनी है, 40। 27 उत्तर आ गया, 28। अब कोई ऐसा ये कैसे आ गया, 39 प्लस का है, 79 माइनस का है, तो माइनस का आएगा कितना, 40/40। 40 में 40 का भाग दोगे 1 आ जाएगा, 28 माइनस 1, 27 आ जाएगा। ठीक है। कोई बच्चा कहते वैसा ये तरीका तो मेरे को समझ में आता ही नहीं है कभी भी, कोई बात ही नहीं आता, तो भाई फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन अपनी सही रख, फास्ट कर ले। 40 संख्या को औसत कितना है, 40 का 28 है, परंतु बाद में पता चलो, पहले इसकी गणना करो, बिंदी 4 की गुणा करो, 4 32 3 4 8 3 1120 आना चाहिए था ग्रांड टोटल, मगर वास्तव में हुआ क्या, 39 जोड़ना था, 39 जोड़ना था, तो जोड़ा कितना 79, यानी कितना एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 40 एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसके अंदर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये 40 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो मैं 40 इसको घटाऊंगा, इसमें से 40 को घटाया तो कितना आया, 40 घटा दिया तो 1080 आया। अब रियल टोटल ये आना था, तो इसी से रियल औसत आएगा, 1080 में किसका भाग दूंगा, 40 का भाग दूंगा, क्या आ जाएगा, सही औसत आ जाएगा। सही औसत जो पूछा है, भाग दे दो, बिंदी से बिंदी कट गई, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 7 28, सही औसत 27 होना चाहिए था। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? आज की क्लास बहुत शांति से ली है, बहुत प्यार से ली मैंने, ठीक है ना, अच्छी मेरे हिसाब से अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक कल भी दिया था मैंने, सेम तो क्वेश्चन ये नहीं था, मगर कुछ आंकड़े सेम लग रहे हैं मेरे को। चल एक लाइन लिखी थी मैंने बहुत क्लास से पहले, 5 या 7 क्लास पुरानी बात है ये, कि हमेशा अंतिम से को पकड़ना चाहिए। तुलनात्मक बात हो रही है तो तुलनात्मक बात को तुलनात्मक दृष्टि से करना पड़ेगा। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी मेरे को पता नहीं है, ये पहली संख्या है। देखो समझना मेरा ध्यान को, मैंने मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, मैं तो पेज बचाता हूँ और समय बचाता हूँ और फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, तीनों बातें साथ चलाने की कोशिश करता हूँ। 3 संख्याओं बात चलिए, पहली दूसरी तीसरी। पहली संख्या दूसरी से तिगुनी है, दूसरी मालूम हो तो पहली निकालू ना, दूसरी मेरे को मालूम ही नहीं है, नहीं मेरे को पहली मालूम है। ये मालूम है कि मैं कह दूं कि मैं आपसे दुगनी उम्र का हूं, अब आपकी तुम्हारे को मालूम हो तब मेरी निकलेगी, या मेरी मालूम हो तो आपकी निकलेगी, समझ रहे ना। तो पहली संख्या दूसरी की तिगुनी, मान ली दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या कितनी हो गई भगवान के घर से, 3x हो गई। समझ आई कि नहीं आई? आ गई। अब आ गई तीसरी संख्या दूसरी की आधी है, ये दूसरी x है और तीसरी संख्या इसकी क्या है,
आधी है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? आ गई। अनुपात के रूप में अगर बनाना चाहते हैं तो 2 की गुणा कर दें, 2 की गुणा कर दो तो पहली संख्या 6x हो गई, दूसरी संख्या 2x हो गई और तीसरी संख्या x बच गई। ठीक है, तीन संख्याओं का ये रिलेशन है। यदि तीनों संख्याओं का औसत, ये और दे दिया, बहुत बढ़िया हेल्पलाइन दे दी। कितनी संख्याओं का? तीनों संख्याओं का औसत दे दिया। तीन संख्याओं का अगर औसत 24 है तो उन तीनों संख्याओं का ग्रांड टोटल 72 आना चाहिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यूज करते आ रहे अपन, संख्या दे रखी है और औसत दे रखा है, उससे ग्रांड टोटल ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उस ग्रांड टोटल से ही समस्या हल होगी। ये बात मैं हर क्वेश्चन को कराते समय बता रहा हूं। तो ये कैलकुलेट तो करनी है, बस आंख बंद करके करनी है। ठीक है ना? तीन संख्या हैं, ये रही तीन, और इनका औसत कितना है? इनका औसत 24 है, तो इनका ग्रांड टोटल कितना आना चाहिए? 72 आना चाहिए। मेरी भाषा में एक तरफ तो कह रहा हूँ इनका ग्रांड टोटल 72 आना चाहिए, और एक तरफ कह रहा हूँ ये संख्या ये है। इन तीनों संख्याओं को जोड़ रहे प्रश्न अनुसार वही शब्द अपने भाषा में, अपने बहुत ईजी भाषा लिखते हैं। ये तुम्हें समझाने के लिए, वहां देखो कंपटीशन क्लास का पेपर है, आपको कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो करना है नहीं कि आपको पूरा विस्तार से लिख के आना है। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है कि प्रश्न को मैंने ध्यान से पढ़ा, बराबर के रूप में लाऊंगा, तभी अननोन राशि का वैल्यू आएगा, वरना एक्स का मान मैं कहां से निकालूंगा। ठीक है ना? तो अब मेरे को पता चला कि अगर इन तीनों को जोड़ूं तो 72 के बराबर मैं रख सकता हूं। तो 6x प्लस 2x प्लस x इक्विवेलेंट ऑफ 72। 9x हो गया, 9x इज इक्वल टू 72। इससे x की वैल्यू मेरे को पता चल गई कितनी? 9 है 72, 8। अननोन राशि जो अपने ने x मानी थी वो 8 है। 8 की मल्टीप्लाई चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा? आप क्वेश्चन पे जाओ। पहली संख्या कौन सी है? मेरे पहली संख्या कितनी है? देखो आप ध्यान से, पहली संख्या बताओ भाई क्या है? पहली संख्या मेरे को 6x दिखाई दे रही है। 3x मत लेना, कोई कहता भाई साहब 3x है ना, अरे भाई इसको हल भी तो किया, अपना आगे बढ़ाया ना यार, समझिए, वरना यही थोड़ा अपना है। तो पहली संख्या 6x है, x अननोन नंबर है जिसकी वैल्यू मेरे आज की है 8 आज की है, तो पहली संख्या मेरे 48 हो गई है। ठीक है ना? तो पहली संख्या अपने 48 आ गई। चले आगे नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है तुलनात्मक। तो तुलनात्मक में क्या होता है? तुलना में सही मान होता है। पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो मेरे को दूसरी मालूम होनी चाहिए, तो मैंने दूसरी को भी माना। यहां से सवाल स्टार्ट किया है। चलो कल इस टाइप का एक सवाल किया था, सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का और सप्ताह के अंतिम 4 दिनों का तापमान अपने का ना, देखो कर लो, इसमें तो कोई दिखाई नहीं। देखो 7 संख्याओं का औसत 12 है, तो अपना तो 7 × 12 करेंगे, ग्रांड टोटल पता चलेगा 12 × 7 = 84। ठीक है, पता चल गया। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है, तो प्रथम 4 का औसत कितना है? 10 है, तो पहले 4 का ग्रांड टोटल कितना पता चल गया? 40 पता चल गया। और अंतिम 4 है ना, अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, तो अंतिम 4 का योग मेरे को पता चल गया। इनको अगर मैं जोड़ूं, पहले की 4 और अंतिम 4 संख्या को जोड़ो, देखो ये देखो, पहले के 4 1 2 3 और ये 4, ये तो पहले की 4 है, और ये अंतिम की 4 देखो 1 2 3 और 4, ये डिजिट है ना, कॉमन है, समझना बात। ठीक है ना? ये 7 दिनों का दे रखा अपने को, तो ये 8 समझ लो। 8 संख्याओं का ग्रांड टोटल कितना है? 100। 8 संख्याओं के ग्रांड टोटल में से अगर मैं 7 संख्याओं के ग्रांड टोटल को घटा दूं, तो जो कॉमन संख्या थी ना वो आ गई, तो चौथी संख्या जो कॉमन थी उसका उत्तर 16 आ जाएगा। समझ आ रही है बात? प्रथम 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 और 4 का औसत ये तो है 10, और अंतिम 4 1 2 3 और 4, इन अंतिम 4 का औसत कितना है? 15। और टोटल जो 7 थी, कौन सी 7? 3 ये कॉमन वाली 4 और 3 ये 7 है। इसको समझना ध्यान से। ठीक है ना? तो ये या ऐसे कर दो, इन 4 का 40 हो गया, इन 4 का 15 हो गया, तो कुल मिला के कितनी होगी संख्या? 8 हो गई। 8 का टोटल कितना है? 100, और 7 का टोटल कितना है? 84। तो 8 के टोटल में से 7 के टोटल को हटा दिया, तो कौन सी संख्या जो डबलिंग कर रही थी, जो आगे के 4 में भी थी और पीछे के 4 में भी थी, ठीक है ना, उस डबलिंग वाली कॉमन संख्या का उत्तर आ गया कितना? 16। उसी का पूछा है, चौथी संख्या उसने माना मुना कुछ नहीं किया। ठीक है ना? चलो आगे। सवाल दिखने में लंबा चौड़ा दिख रहा है, भाषा मेरे हिसाब से सरल है, प्रतिशत की बात है तो प्रतिशत अपने दैनिक जीवन से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से पढ़ो। 3 वार्षिक परीक्षाओं में से
प्रत्येक का कुल योगांक 500 है, यानी 3 पेपर हो रहे हैं और तीनों कितने कितने नंबर के हैं, 500 नंबर के हैं। तो तीनों का ग्रांड टोटल पता चलेगा 3 × 500, यानी कुल जो पेपर है वो 1500 नंबर का होगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? जो परिणाम आएगा ना वो 1500 में से आएगा। क्यों? 3 वार्षिक परीक्षा है। देखो पहली लाइन को पढ़ के रोक दिया करो आप, मैंने कहा रुका गाड़ी, एक लाइन में रोक दी गाड़ी। 3 वार्षिक, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है एक बार। 3 वार्षिक परीक्षाओं में से जिनमें प्रत्येक का योगांक 5 है, यानी प्रत्येक पेपर 500 का हुआ, पहला 500 का, दूसरा 500 का, तीसरा 500 का, तो तीनों पेपर का ग्रांड टोटल कितना आएगा, 1500। लिख दिया, कोई दिक्कत। एक विद्यार्थी ने प्रथम द्वितीय वार्षिक परीक्षा में औसत क्रम से 45% और 55% अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक बच्चा था जिसने पहला पेपर दे दिया और दूसरा पेपर दे दिया, और उसके पहले पेपर में तो आए 45% नंबर और दूसरे पेपर में आए उसके 55% नंबर। तो कैलकुलेशन करें अपन, इधर कर लेते हैं, यहां कर लो भाई। तो जो बच्चा पेपर दे रहा है ना उसमें 500 का था उसके 45%, 500 का था 45%, और दूसरे पेपर जो उसने 500 का दिया था उसमें बोला है 500 का 55%। कैलकुलेशन कर लें, 500 का 45% कितना होता है, का मतलब गुणा होता है, और प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। बिंदिया से बिंदिया कट गई, 45 पंजे, तो 225 अंक तो नंबर तो यहाँ ले आया वो, और 55 तो 5 × 25, 25 और 2 27, 275 अंक यहाँ ले आए। बोले बात समझ आई कि नहीं? उसके पहले पेपर में आ गए हैं 225 नंबर और दूसरे पेपर में आ गए हैं 350 नंबर, क्योंकि उसने परसेंटेज में दिया है और अपनों ने अंकों में कन्वर्ट कर लिया। तो 500 का 45% निकालना संभव है, 500 का 55% निकालना संभव है, तो अपने निकाल दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यहां तक तो समझ में आया। अब ध्यान से पढ़ो, देखो यहां तक क्या समझ लिया अपना, पहले यहां तक पढ़ा, पहली लाइन का भावार्थी करा, फिर यहां तक भावार्थी करा, अब आगे बढ़ते हैं। 60% का समग्र औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसे कितना अंक प्राप्त करने होंगे। देखो वो कह रहे हैं ओवरऑल उसको 60% नंबर लाने हैं। उस बच्चे का टारगेट कितना है, 60% है। 60% का समग्र औसत प्राप्त करने के लिए, समग्र मतलब ग्रांड टोटल ओवरऑल करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसे कितना, अब एक पेपर उसके लिए बाकी बचा है, तीसरा पेपर उसके लिए बाकी बचा है कि तीसरे पेपर में वो कितने नंबर लाए कि उसके ग्रांड टोटल कितना आ जाना चाहिए, 60% हो जाना चाहिए। तो 1500 का 60% निकालें, यानी 1500 का 60% उसका टारगेट है। ये देखो ये लाइन दो मैंने हल नहीं की थी, वो इधर कर देता हूं। तो 1500 का मतलब गुणा 60% का मतलब 1/100। कैलकुलेट करें तो देख लो, 15 × 90, बिंदी की मैं गुणा करता नहीं कभी भी, तो 900, यानी इसका ओवरऑल जो टारगेट है ना वो 900 अंक लाने का है। उसके अगर 900 अंक आ जाए ना 1500 में से, तो उसका जो टारगेट है वो पूरा हो गया, उसका 60% आ गया। मगर उसने 2 पेपर तो दे दिए, उनमें तो 225 और उन 2 पेपर में कितने नंबर आ गए ये देखो आप, उन 2 पेपर में इनका टोटल करो आप, 10 10 500 नंबर उससे आगे, 500 नंबर आगे, और लाने के कितने उसको 900, यानी उसको 30 पेपर में 400 अंक लाने ही पड़ेंगे, तब उसका ओवरऑल जो 60% का टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। तो तीनों जो समग्र टारगेट है 900 का, उसमें से जो उसके 2 परीक्षा में पेपर नंबर आए हैं 500 को घटा दो, उसको ओवरऑल तीसरी परीक्षा में 400 अंकों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे, ये इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसको 400 अंक लाने ही पड़ेंगे, तब उसका ये टोटल ग्रांड टोटल 60% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वही मल्टीप्लाई वाला सवाल आ गया, कल किया था अपनों ने, इस टाइप का एक सवाल किया था अपनों ने। सभी छात्र छात्रों को बताना है, कर देंगे। मल्टीप्लाई वाला है, औसत निकालना है। कितने हैं, 15 छात्र है, औसत कितने हैं 18 है, प्लस कितनी बालिकाएं हैं 10 बालिकाएं हैं, औसत कितने हैं 12 का है। कुल बच्चे कितने हैं ये ध्यान रखना, कुल बच्चे 25 हैं। सभी छात्र छात्राओं, ये देखो ये पढ़ो, यहाँ अंडरलाइन मैंने पहले कर दी थी, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हो गया बस। 18 × 5 = 90, 9 18 × 18 9, एकदम सही। प्लस 12 दाई 120 डिवाइडेड बाई 25 भी थे। 15 तो देखो लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं 10 लड़कियां हैं, 25 ही बच्चे हैं कुल ओवरऑल छात्र छात्रों की संख्या। ठीक है ना, जोड़ दो 290 390 आ गया।
390 में 25 का भाग दे दो। 400 होता ना तो 16 हो जाता। 15 से कुछ ज्यादा आगे पीछे हो रहा है। 25 से कम 25, कितना बच गया? 9 और 5 14, 140 बच गए। 25 पंजे 15 से कुछ उतरा देगा, ठीक है ना। तो 15 से कुछ उतरा देगा, 15.6 के करीब उतरा देगा, देख लेना भैया। 390 में 25 का भाग देके देख लेना ना। चले आगे। बिल्कुल निकाल देंगे। कितने टीवी हैं? 8 टीवी है देखो। और कितने रेडियो है? 7 रेडियो है। 8 टीवी और 7 रेडियो का ग्रांड टोटल अपने को देखा है 27,350। ठीक है, कितने कितने देखो लिख देता हूं मैं। 8 तो टीवी है, 8 टीवी प्लस 7 रेडियो, ठीक है ना। इनका कुल प्राइस है ना वो है 27,350 रुपये। हो गया, ठीक है। यदि एक रेडियो का औसत मूल्य, यहां देखो एक रेडियो का औसत मूल्य 250, इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि प्रत्येक रेडियो 250 रुपए का है, ये तो औसत है अपना। तो इससे ग्रांड टोटल निकालेंगे। कुल रेडियो कितने हैं अपने पास? 7 रेडियो है और एवरेज कितना है? 250 का एवरेज है। मल्टीप्लाई कर लें, 1750 रुपए मेरे हिसाब से 7 रेडियो में खर्च हो गए थे, ठीक है ना। हो गए। अगर इस 1750 रुपए को 7 रेडियो के मूल्य को इस ग्रांट में से घटा दूं, इस 7 रेडियो के मूल्य को घटा दूं, तो मेरे को 8 टीवी का मूल्य पता नहीं चल देगा। तो 8 टीवी का मूल्य कितना आ जाएगा? 27,350 में से मैं घटा दूंगा कितना? 1700 घटाओ 13, 13 में से 7 गई 6, 6 में से गई 5। यहां को ऐसे भाई ली क्या? नहीं ली, ठीक है ना। आंसर मांगी नहीं अपना, जरूरत का बड़ी। कई बार बच्चे कहते हैं इसको 1 मान लेता है, 1 क्यों मान भाई, इसने अपना आंसर मांगी नहीं से। 0, ये 0 गए सीधा, यहाँ से आंसर मांगी तो यहाँ 13 बन गया, 13 में 7 गए 6, यहाँ 6 तो बचा, 6 में से गए 5, बस 2 बेरा। 8 टीवी का मूल्य 25,600 रुपए है। पूछा क्या है? एक टीवी का औसत मूल्य बचा, 8 का भाग दे दो बस। एक टीवी का औसत पूछा उसमें से, ये तो पूछा है। तो 25,600 में भाग दे देंगे किसका? 8 का भाग दे दो। 8 या 24, 1 बच गया 16, 8 दूनी 16, 3200 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन का सवाल था और कुछ ही नहीं है, समझ का सवाल है। 8 टीवी और 7 रेडियो यानी 15 आइटम हो गए अपने घर में, उनका मूल्य तो ये है। और एक रेडियो का दे रखा था तो उससे 7 रेडियो को अपने निकाल दिया, 7 रेडियो का घटा दिया तो टीवी का पता चल गया। कितनी टीवियां थी? 8 टीवियां थी। उन 8 टीवी में 8 का भाग दे दिया, टीवी का एवरेज आ गया। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। हो गए। तो आज की अपनी क्लास समाप्त हुई। धन्यवाद आपको।